नमस्कार दोस्तों। आज हम सोमवती अमावस की कहानी सुनेंगे और इस कहानी को स्टार्ट करें इससे पहले मेरा अनुरोध है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुने, कहानी को आधा में न छोड़ें। और अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो ये वीडियो आपके लिए आया है कि आपको ये कथा सुननी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे और बहू और एक बेटी थी। साहू के घर एक योगी भिक्षा मांगने आता था। योगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब वह बेटी देती भिक्षा तब वह नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके बाद तुम्हें दुहाग है, दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि जोगी भिक्षा मांगने आता है, जो कहता है कि बेटी तू सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग लिखा है। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई और बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, सच है वही बोलता हूँ। मैं इसके भाग्य में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर अपनी फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सर्प डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी और साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ पे एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढक कर रख दिया। जब गरुड़ पंखनी आई और देखा घोंसले के पास खून, तो क्रोधित हो उठी और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के पास घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपने पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर पे छोड़ दिया। वह वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उनकी सातों बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सोने जाती तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती, गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं पूछती कि यह काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुएं ने कहा कि सासू जी, काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहुएं काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि ज़रूरत है तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन दिया और कहा, अब बताइए।
साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती व्रत करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जने साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकारनी की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दूल्हे सांप दुल्हन को दसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे तब तक सोना मर गया। धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आँख से काजल निकाली और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी सोमवती अमावस्या करी, उनका फल तो साहूकार के बेटी को लग जाए और आगे से जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती अमावस्या की जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेके कर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है और हांडी का 108 परिक्रमा कर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब वह टीका में से रोली निकाली और मांग से सिंदूर निकाला, काजल निकाली और नाखून से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली के छींटे मारते हुए बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती व्रत की है उसके फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ कर गया। घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस्या का मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोदकर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है और मुझे बोल दिया कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तुम्हारे भाग्य से हुआ है इसलिए तुम ही इसे ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका हो उसे दे देना, आपका मन जिसे हो उसे दे देना। नगरी में बोल दिया कि सब सोमवती अमावस्या का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस्या, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को, अपने पूरे परिवार को देना। जय सोमवती अमावस्या, जय सोमवती अमावस्या। तो ये थी सोमवती अमावस्या की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी इस कथा को जाने, सुने, समझे, और जिन्हें करने का मन है वो कर भी सकते हैं। और आप भी पुण्य के भागीदार बनिए और दूसरों को भी पुण्य के भागीदार बनाने में आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के। तो इसी के साथ मिलेंगे अगले किसी अच्छी कहानी में, अच्छे किसी व्रत के, या कुछ और भी भगवान से जुड़ी कोई भी स्टोरी मुझे लगेगी कि आपको सुनानी है तो मैं उसे सुनाऊंगी। धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।